चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th का जो जेक बोर्ड का बोर्ड एग्जाम आने वाला है 6 और 7 को, जहां पे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। मेरा 500 क्वेश्चंस का सीरीज है जहां पे आप 2-4 क्वेश्चन नहीं 20-25 क्वेश्चन आके वीडियो यूट्यूब में आगे चमका के चले गए, ऐसा नहीं करना है। मेरे को सिखाना है बच्चों को, एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको मिलवा देना है, मेरा ये मकसद है। और बच्चे यहाँ पे झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो झारखंड बढ़ेगा। इसी मुहिम के तहत हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे 500 क्वेश्चंस का साइंस, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आपको मिलते रहेगा। चलो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है आपको बताना है। तो देखो आपको कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ का सबसे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और आप लोग पता होगा कि उसमें भी बाद में वो जो कण था उस कण को भी डिवाइडेड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पे। लेकिन अगर आप कहेंगे पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है तो आप बोलेंगे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कणों से मिलकर बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। बोला पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो देखो कोई भी एक, मैंने मान लिया ये एक पदार्थ है, इनके बीच में ये छोटे छोटे कण हैं, तो इनके बीच में ना रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और दूसरा इनके बीच में आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो आप बताओ, बोले पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो याद रखना पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, लेकिन यह नहीं है कहा, चमकाएगा क्वेश्चंस में तो ये नहीं होगा, रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में क्या है, खाली जगह है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, नहीं बोला है, यहां नहीं का मतलब है जगह तो होता है, कुछ ना कुछ छोटे बड़े होता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी 2 का बी हो जाएगा बबुआ, ठीक है। आओ बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहता है। पदार्थ के कण निरंतर वाइब्रेट करते रहता है। पदार्थ के कण निरंतर एक इधर उधर जिगजैग पाथ में मूव करते रहता है, यानी मोशन में होता है, गति भी करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, बढ़ते हैं, गति करते हैं, नष्ट होते हैं। तो पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। आइए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। ठोस का निश्चित क्या होता है। ठोस का निश्चित क्या होता है। कोई एक ठोस पदार्थ है उसका क्या निश्चित होता है आपको बताना है। तो आकार और आयतन, हाँ इसका तो सही है। बोला केवल आयतन नहीं, केवल आकार और कोई नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, आयतन भी और आकार भी बराबर का हो जाता, समान रहता है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है किसका, ठोस पदार्थ का, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। द्रव का निश्चित क्या होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, वो आकार बदलते रहता, जहां पे रखोगे उसी तरह से आकार बदल लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 5 लीटर का है, अगर आप जगह बदल दोगे क्या उसका 5 लीटर बदल के 4 लीटर हो जाएगी, नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है। तो बोला द्रव का निश्चित क्या होता है, तो याद रखना आयतन क्या होता है, आयतन, यानी हम लोग बोल सकते हैं 5 का बी आंसर हो जाएगा बबुआ। अब बताओ 6 नंबर। बोला गैस का आकार कैसा होता है। गैस का आकार कैसा होता है, जैसा कंटेनर होगा, जिस वस्तु में रखेंगे गैस को, जिस डब्बा में रखेंगे, जहां पर भी रखेंगे उसका आकार बदल लेगा। तो आप यहाँ बोला निश्चित होता, अर्धनिश्चित होता, बोला अनिश्चित होता, स्थिर होता है। तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है, वो जैसा है और जहां रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर कितना होगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई, मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि केल्विन का फॉर्मूला होता है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो भाई यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रखेंगे, 0 है और आप 273 ऐड कर दो। तो भाई आपका अगर 0 डिग्री से मैं 273 ऐड कर देंगे तो आपके 273 केल्विन हो जाएगा केल्विन स्केल पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोला गया कि बर्फ का गलनांक क्या है, यानी कब बदलता है ना, बर्फ कब गलता है, ठीक है।
तो बर्फ कब गलता है ये याद रखो। बोला बर्फ का गलनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273, 50 डिग्री सेल्सियस। गलता कब है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब गलता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो गलने लगेगा। ठीक है, अब बताओ जल का क्वथनांक क्या है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करते रहता है। यही टाइप के क्वेश्चन आपको जेक बोर्ड में पूछेंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराने उबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी मेरा जो सीरीज है 500 क्वेश्चंस का, उसी में से सब सारे फंस जाएंगे। बोला ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना, ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप लोग मेरे को इस वीडियो में कमेंट करना और कमेंट करके बताना ऐसे दो पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन करता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन करता है, आप बताना मेरे को ऐसे दो पदार्थ का नाम। ठीक है, अब 11 नंबर बोला 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। अब आपको मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का मान प्लस 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, आप बताओ आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप 273 ऐड कर लो तो आपके 5 और 3 कितना हो जाएंगे 8 और 7 और 2 9, 298 केल्विन होगा आपका केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 298 केल्विन ऑप्शन से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस लगाते चलो बनते जाएगा, मजा लेते जाना है। प्रसारण की गति किसमें अधिक होती, किसमें ज्यादा प्रसारण होती। गैस एक जगह से दूसरे जगह, इधर से उधर जा सकता है। तो बता ठोस में उतना प्रसारण नहीं होता, द्रव में, गैस में सभी समान होता है। नहीं भाई, गैसों में प्रसारण सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 12 का। ठीक है, अब बच्चों बोला कि घनत्व का सूत्र क्या है। घनत्व का इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। कभी कभी हिंदी वर्ड आपको समझ में आया तो इंग्लिश में आप लोग याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व जो होता है ना भाई मेरा, घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान क्या बोल रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान और द्रव्यमान बाटा। ठीक है, द्रव्यमान बाटा आयतन होता है, द्रव्यमान बाटा आयतन होता है, याद रख लेना। तो घनत्व यानी डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहां पे बी के साथ जाएंगे, उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, अब कोई नीचे तो नहीं है, चलो। बोला गया पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक संपीड्य है। संपीड्य का मतलब कंप्रेशन, सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो 3 पदार्थ के आप अभी अगर जानेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस। तो गैस को सबसे ज्यादा किया जा सकता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपीडन, है ना। संपीडन सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। आ जाओ, हमारा बाष्पीकरण किस ताप पर होता है। बाष्पीकरण का मतलब हमारा कि भाप में बदल जाना, है ना, जल से भाप में बदलने का किस ताप पर होगा। केवल 100 डिग्री सेल्सियस, केवल 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी ताप पर होगा, केवल उच्च ताप पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पूछा नहीं है आपको कि बाष्पीकरण जल का बताओ, बोला बाष्पीकरण किस ताप पर होता है। अब इसका अलग अलग पदार्थ की बाष्पीकरण की तापमान अलग अलग होती है। जल का जो तापमान होती है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आपको किसी भी ताप पर हो सकता है उत्तर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का लॉजिकल क्वेश्चंस मैंने डाला है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं कि 10th आते आते, है ना, 12th जाते जाते एक अच्छे सीख के चले, आप ध्यान पे रखना है। ठीक है, और आपको भी ये मत समझना कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता हूं, मैं झारखंड बोर्ड से पढ़ता हूं तो मैं आईआईटी, नीट, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना नहीं है। सबके सपने हैं और आप सबको पूरा करना है, और उन सबको पूरा करने के लिए मैं मदद करूंगा। इसीलिए इस चैनल पे आपको पहले सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अभी अगर 9th में 10th में जा रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 शॉट वीडियो हो जाएगा, हर चैप्टर का वीडियो हो जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा। जहां पे लोग पैसा ले लेके कर रहा ना, फ्री होगी, ये याद ध्यान में रखना। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप मुझसे जुड़े रहो, और आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको सोचो यूट्यूब पे झारखंड बोर्ड का तो कहीं नहीं होगा, आने वाला ही होली के बाद से शुरू हो जाए। ठीक है, अब आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 15 के बाद आ जाएगा हमारा 16। बोला गैसों का दाब किस कारण होता है।
ठीक है। गैसों का दाब किस कारण होता है? देखो, गैस का दाब कब होता है, प्रेशर कब बढ़ता है? यदि वो जल्दी गति करेगा, जल्दी जल्दी गति करेगा, तो आप बोले कणों का गति के अगर बढ़ जाएगा ना तो दाब बढ़ जाएगा। ताप के कारण, कणों के टकराव से, ताप के कारण, आयतन के कारण। तो बताओ, ताप अगर बढ़ेगा तो हमारा कण क्या करेगा? जल्दी जल्दी करेगा, और जल्दी जल्दी होने से हमारा क्या होगा? तो बोलेंगे सर हमारा दाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान पे रखना। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बोला ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पे क्या होता है? v वेलोसिटी होता है, और यदि बोला ताप बढ़ा दिया जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और यदि वेलोसिटी बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ती है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? बढ़ती है। तो आपको v के साथ तो रिलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे भाई ताप का v के साथ रिलेशन है, इसीलिए आपको क्वेश्चन ऐसे करके चलते जाना है। अब आ जाओ हमारा क्वेश्चन में 18, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया क्या है? संघनन, गलन, ऊर्ध्वपातन और बाष्पन। जल से क्या बोला? बर्फ से जल बनना। बर्फ से जल बनना मेल्टिंग यानी पिघलना कहता है, तो हमारा गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 19, बोला जल से बाष्प बनने की प्रक्रिया क्या है? जल से बाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब बोला पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी है? तो ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया कार्बन की संयोजकता क्या है? तो देखो, सबसे पहले क्या लिखना? कार्बन लिखो, और कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो देखो, पहले ऑर्बिट में आपके पास 2 होगा और दूसरे ऑर्बिट में 4 होगा। जो लास्ट ऑर्बिट में अंतिम सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होता है वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो बताओ कार्बन के पास कितना होगा? 4। कितना कहलाएगा? 4। आओ आगे आगे बोला 1 न्यूटन क्या कहलाएगा? भाई 1 न्यूटन 1 kg/s² होगा। ध्यान पे रखना, बहुत अच्छा हॉट क्वेश्चन है जेक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक ही जीव, जीवों की विविधता, प्रदूषण या रोग? नहीं, विविधता का मतलब जीवों का, है ना, विविधता, अलग अलग जीव रहना जैव विविधता कहलाता है ना, विविधता कहलाता है। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर? बहुत फेमस हॉट क्वेश्चन है। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। बोला बाष्पीकरण से होता क्या है? जब भी कोई बाष्पीकरण होगा ना तो हमारा कहलाता शीतलन होगा। क्या होगा? ठंडा महसूस होगा। क्या होगा? ठंडा महसूस होगा। जैसे आप लोग कभी देखिएगा गर्मियों के दिन में पसीना पसीना हो गए, पंखा के नीचे गए तो आप ठंडा महसूस करते हैं, तो क्या हुआ? शीतलन हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपके बॉडीज में बाहर में जो आपके पास वो पसीना निकला था वो आपका क्या? बाष्पीकृत हो गया, जिसके वजह से आप ठंडा महसूस कर रहे हैं, तो शीतलन होता है। क्या होता है? शीतलन। तो ये एक बात याद रखना, 25 नंबर। अब आ जाते हैं बच्चों हमारा 26, बोला ओजन का सूत्र क्या है? तो ओजन का सूत्र O3 कहलाता है। क्या बोलते हैं? O3 कहलाता है। बोला 27, 4 kg पर 5 मीटर² त्वरण का बल क्या होगा? 4 kg का द्रव्यमान को मास से करते हैं तो 4 kg दिया गया है, और त्वरण कितना दिया है? यानी ए 5 मीटर/s² कहलाता है। 5 मीटर/s² कहलाता है। तो त्वरण का मतलब है, त्वरण का बल क्या होगा? बल निकालना है भाई, तो मेरे को बल निकालना है, तो बल यानी फोर्स निकालना, और फोर्स इक्वल टू हमारा ma होता है। m भी हमारे पास 4 है और एक्सीलरेशन 5 है, तो 4 5 जा कितना कहलाएगा? 20 न्यूटन। क्या कहलाएगा? 20 न्यूटन बल का जरूरत पड़ेगा। देखो 20 मार धक्का से 20 न्यूटन, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितना कहलाता है? 340 मीटर/s होता है। कितना? 340 मीटर/s होता है ध्वनि की चाल वायु में। अलग अलग तापमान पर अलग अलग होगी, अलग अलग पदार्थ पर अलग अलग होगी। तो पादप कोशिका में विशेष संरचना क्या है?
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति विशेष है, जो कि सब में जनरल है, लेकिन पादप में ये नहीं, ये अलग है। तो ये बोला विशेष क्या है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पादप कोशिका में एक अलग चीज पाया जाता है जिसको आप कोशिका भित्ति के नाम से जान रहे हैं। धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो कौन सा है? सबसे अभिक्रियाशील धातु यहां पे सोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सबसे पहला होता पोटासियम, दूसरा होता सोडियम, और तीसरा होता कैल्शियम। तो बाद में ये लिखने का जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना। अब बताओ ये दूसरे नंबर पे कौन है? सोडियम, क्योंकि पोटासियम नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, है ना? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि कार का एसआई मात्रक क्या है? देख भाई, कार का एसआई मात्रक यूल होता है, ठीक है। बोलो सर कार का एसआई मात्रक यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स, यानी हम बोल सकते हैं बल और गुना, है ना, विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन होता है, इसको ध्यान पे रख लेना है। और इसको दूसरा जो हमारा क्या कहलाएगा? जूल कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल। तो कार का एसआई इकाई हमारा जूल हो जाएगा। बोला माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या? कोशिका भित्ति शक्ति गृह केंद्र का राइबोसोम। देखो पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा खुद बना लेता है। क्या करता है? ऊर्जा खुद बना लेता है। इस बात को ध्यान पे रखना है। चलो बोला 9.8 मीटर पर सेकंड क्या दर्शाता है? 9.8 मीटर सेकंड त्वरण को दर्शाता है। किसको? त्वरण को दर्शाता है। भाई यहां पे ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि 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 निर्वात में नहीं चलती है। प्रकाश सभी माध्यम में चलती है, ध्वनि निर्वात में नहीं। ध्वनि को चलने के लिए चाहिए माध्यम, बिना माध्यम का चल नहीं सकता ध्वनि, ठीक है। आइए, बोला परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या द्रव्यमान संख्या। तो बोल भाई, बोला परमाणु संख्या जितनी प्रोटॉन पाया जाता है, तो जितनी प्रोटॉन पाया जाता है किसी का, उतना ही परमाणु संख्या होता है, ठीक है। और जितना प्रोटॉन पाया जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात को ध्यान पे रखना किसी परमाणु का, ठीक है। अब आओ, बोला कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। आप लोग इसका ईस्वी बता देना, कौन सा ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अब बताइए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से 5 केजी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? तो भाई बल का मतलब एफ, और एफ का मतलब होगा हमारा एम है। तो हमको मास चाहिए, तो मास हमारा नहीं है, और ए चाहिए, ठीक है। तो दिया हुआ देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा दिया 2, और मास कितना दिया? 5। तो हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर देंगे, 10 क्या हो जाएगा? न्यूटन। यहाँ पे 10 न्यूटन आंसर निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।